मॉर्निंग क्लास 5 ये हिंदी मेधा पुस्तक से पाठ 9 जलाते चलो, ये शीर्षक कविता का है। और इस कविता में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने जो अपने देशवासियों के लिए एकता में बंधने का, एकता के सूत्र में उन्हें बांधने का जो प्रयास किया है वो बहुत ही सुंदर प्रयास है। मैं चाहूँगी इस कविता को आप सभी कंठस्थ भी करें और साथ ही इसका जो भाव है उस भाव को अपने मन में लाने की कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। अगर हम कदम कदम पर ऐसा प्रयास करते रहेंगे कि जिस देश में हमने जन्म लिया है ये संपूर्ण देश हमारा परिवार, सब जितने भी इसके निवासी हैं वो सब हमारे परिवारीजन, सब एक समान। तो जिस समय ये कविता माहेश्वरी जी ने लिखी थी उस समय लोगों के अंदर थोड़ा सा प्रेम भाव कम था, तो उसको दूर करके उनके अंदर स्नेह और प्यार बढ़ाने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की। और इसका मैं वाचन करने जा रही हूँ, साथ ही साथ इसका व्याख्यान भी करूँगी और आशा करूँगी कि एक एक शब्द को मैं आप तक व्याख्यान करके पहुँचाऊँ इस वीडियो के माध्यम से। और फिर जब आप क्लास लेंगे उस क्लास में आपको मुझे बताना होगा कि आपने इस कविता को कैसे याद किया है। मैं अपने स्वर में इसका वाचन करूँगी, आप अपनी तरह से इसको गा सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस कविता की पंक्तियों को गुनगुनाते हैं और फिर व्याख्यान करते हैं। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। 2 लाइनों में ही कितनी अच्छी मधुरता से कवि बता रहे हैं कि जो पृथ्वी पर आपस में वैमनस्यता फैली है उस वैमनस्यता को, विरोध को, द्वेष को, कलह को हटाने के लिए हमें क्या करना है कि एक एक प्रेम रूपी दीपक जलाना है। उन सबको नकारते हुए, उस झुंझलाहट को दूर करते हुए एक प्यार का दीपक जलाना है। और उस एक एक दीपक को जलाने से हमारी पृथ्वी का जो अंधकार है वो अवश्य दूर होगा। किस तरह से? युगों से तुम्हीं ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप, अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। मगर मुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से मेरे को जेला मिलेगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। हमारे देश में प्रेम की गंगा बहाने का तो बहुत, जब से इसकी रचना हुई है मनुष्य की, जब से हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तब से प्रेम करना, एक दूसरे के साथ
भाईचारे की भावना से रहने का प्रयास तो शुरू से किया है। युगों से इस अंधकार की शिला पर यानी पर्वत पर, जो अंधेरा रूपी पर्वत का विशाल रूप ले चुका है अंधकार, अज्ञानता का, वैमनस्यता का, उसमें न जाने कितने दिए अनगिनत, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, उतने दीपक लगातार जलाए जाते रहे हैं। एक के प्रयास करने से तो होगा नहीं, जब सभी प्रयास करते हैं तभी वो प्रयास संभव होता है ना। उस प्रयास को सार्थक बनाने के लिए जाने कितने दीपक जलाए गए हैं, लेकिन पवन के झोंके जब चलते हैं, आपने भी देखा होगा जब हम लोग दीपावली पर दीपक जलाते हैं, उस समय छतों पर, दीवारों पर रखते हैं ना, कैंडल्स रखते हैं, दीपक भी रखते हैं, और वो जैसे ही जलाते हैं उनको तो हवा, हल्की सी हवा के झोंके ने वो सब बुझा देने होते हैं, लेकिन हम फिर से उनको जलाते हैं। हमारा प्रयास तो यही रहता है कि जितने हमने मोमबत्तियाँ लगाई हैं, जितने हमने दीपक रखे हैं, वो सब जले, वो सब प्रकाशित हो। तो उस समय भी हम यही करते हैं और यही कार्य हम शुरू से करते आ रहे हैं। अनगिनत दीवे जलाए गए और पवन के झोंकों ने जाने कितने बुझा दिए, लेकिन इस प्रयास को हमने निष्फल नहीं होने दिया। हम लगातार वही कार्य करते रहेंगे। कब तक बुझोगे? हम जलाते रहेंगे। वो हवा हमें कब तक पीछे करेगी भाई? इसी तरह से आपस में प्रेम का भाव हम बनाने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। एक ना एक दिन ये भाव हमारा अवश्य जीतेगा। आगे देखिए, दिए और तूफान की ये कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। ये तो प्रारंभ से रहा है। दिए और तूफान की ये कहानी, दीपक का जलना और हवा के झोंके से उसको बुझाने की क्रिया, ये तो बहुत पहले से चली आ रही है और ये प्राकृतिक चीज़ है। ये चलती भी रहेगी, इसे कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन जो दीपक की लौ एक बार जल जाती है तो इतनी आसानी से हवा का झोंका बुझता नहीं, उसको बुझा भी नहीं पाता। आपने जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं जब, तो केक के आसपास कैंडल्स लगाते हैं ना सभी लोग, और फिर उनको फूंक करके बुझाते हैं। अगर कैंडल्स प्रॉपर जलने लगी हैं तो वो आपकी एक बार की फूंक से बुझती भी नहीं है, होता है ऐसा। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं और इस कविता से हट के जोड़ना चाहूँगी। जब मैंने बर्थडे की बात की है, तो जब हम अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जो आपने प्रकाश जलाया है, मोमबत्तियों को जो जलाया है, उन्हें आप अंधकार में ना करें। ये कहीं की भी सभ्यता हो, मुझे उससे कोई उस पर टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन मेरा विचार ऐसा है कि जब हम अपने जन्म दिवस की खुशी पर, शुभ अवसर पर अपने बच्चे के जीवन में प्रकाश भर रहे हैं, इतनी सारी कैंडल्स लगा रहे हैं, उसके एज के अकॉर्डिंग या फिर डेकोरेशन के अकॉर्डिंग जैसे भी आप लगाते हैं, तो उन्हें बुझाइए नहीं। हम उसके जीवन में प्रकाश भरना चाहते हैं, अंधेरा नहीं। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि बर्थडे पर आप जब भी कैंडल लगाएं तो उन्हें बुझाएं नहीं फूंक मार के। ये मेरी अपनी आप लोगों के लिए ये छोटा सा है कि मेरा मानना है ऐसा
कि अंधेरा नहीं, प्रकाश बढ़ना है। अभी हम कविता पढ़ रहे हैं कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना। और हम कब तक जो प्रथम बार लौ जली वो सोने की तरह चमकी। कभी भी आप एक कमरे की लाइट्स को बंद कर दें और फिर एक छोटी सी कैंडल को जलाएं, उस अंधकार भरे कमरे में वो छोटी सी कैंडल आपकी रोशनी भर देती है। और वो किस कलर की दिखती है? येलो कलर से। स्वर्ण, सोना कैसा होता है? पीला सा होता है ना। तो वो स्वर्ण के समान जब वो प्रकाशित होती है, वो देखने में स्वर्ण के समान होती है, लेकिन उस पूरे अंधेरे में प्रकाश भर देती है। जो आप कमरा बंद करके जहाँ आपने लाइट्स ऑफ करके उसका एग्जामिन किया है, तो आप करके देखिए। तो उसी प्रकार से यदि एक भी दीपक धरा पर जलता रहेगा, हमारे आपस के जो हम प्रेम बांट रहे हैं, एक दूसरे से स्नेह बरकरार बनाने के लिए, भले ही देखा दुनी ही सही, लोग देख में स्माइल दे करके बात करते हैं, तो वो झूठा ही सही, एक दिन ना एक वो कैसा हो जाएगा? सच्चा हो जाएगा। तो हमारा प्रयास जो है वो कभी भी विफल नहीं होता। हमने जो प्रयास किया है, जो हम चाहते हैं कि हमारे देश में सब भाईचारे की भावना से रहें, किसी के अंदर कोई भी द्वेष ना हो, तो इस भाव से जब हम अपनी पृथ्वी पर अगर एक भी दिया जलाकर रहेंगे, तो कभी भी अंधेरा जो है वो हावी नहीं होगा और उस अंधकार की रात का सवेरा भी निश्चित है। जैसे एक काली रात के बाद सुबह होती है, उसी प्रकार से सारी वैमनस्यता को दूर करके हमारे जीवन में भी जो प्रेम रूपी, सौहार्द रूपी जो खुशी होगी, जो आनंद होगा, उसका उदय बहुत ज़्यादा प्रकाशित होगा। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि इस कविता के माध्यम से अपने अंतःकरण में, अपने मन में, अपने परिवार के लिए, अपने पास पड़ोस के लिए, अपने मित्रों के लिए कोई द्वेष भाव मत लाइए। अगर कुछ गलतफहमियाँ हो भी जाती हैं तो उनको मिल कर के सुलझाने की कोशिश करें। एक बार मौका मिला है, प्रेम से रह लीजिए और इस देश के लिए कुछ अच्छा करने का मन बना लीजिए। धन्यवाद। सभी का दिन मंगलमय हो और आप सब घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।